हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक यूनिक टॉपिक के बारे में। बेसिकली अगर देखा गया, हमारा एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, जहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर 4-5 वीडियोस बनाते रहता हूँ। शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट, खबरें क्या चल रही है, ठीक है, बिजनेस को कैसे पहचानना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहता हूँ। तभी मैंने एक सवाल पूछा था लोगों को कमेंट सेक्शन में कि क्या इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। कौन सा टॉपिक? कि शेयर मार्केट में अगर देखा गया तो अलग अलग टाइप के ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको पता है? और सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था, मतलब उनको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए था, मतलब उनको नहीं पता है इसके बारे में। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, सिखाने वाला कोई तो चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई लंबा चौड़ा ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा ही वीडियो रहेगा, बट इसके बाद आपको एक ये नई चीज़ सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट येस, इस चीज़ को मतलब बोलते हैं ना, जल्दबाजी में मत लेकर चलो, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं और इस चीज़ के चलते उसका वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लेकर चलते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। ये ग्रुप होता क्या है, कैसे चेक करने का, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों, मतलब क्या चेक करके मिलेगा क्या, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये ग्रुप से रिलेटेड ये जो चीज़ें रहती है, इससे हमें क्या मिलता है, मतलब एक एस्टिमेशन मिलता है। एस्टिमेशन बोले तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि वो जो कंपनी है, फिलहाल जो वो शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो एग्जैक्टली है क्या, किस मतलब दौर से यहाँ पे गुजर रहा है, एग्जैक्टली मतलब चल क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अंदाज़ा हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड इसके लिए यहाँ पे क्या बना के रखा हुआ है, वो ग्रुप बना के रखा हुआ है। अभी फिलहाल नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ करके, बट वीडियो खत्म होते होते ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ करके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ये कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये कभी भी फिक्स होते नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल भी लेंगे प्रैक्टिकल, कि आज ये स्टॉक कौन से ग्रुप में आता है करके। कि आज हम लोग वीडियो बना रहे तभी की बात है, अगर आप इसको 6 महीने बाद देखोगे ग्रुप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए कि ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ें बदलती रहती, चेंज होती रहती है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते भाई कि कितने टाइप्स के ग्रुप है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 7 प्रकार के ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मेजॉरिटीली अगर बात करें, मोटा मोटी 7 मेन ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी इनके नाम क्या है? अल्फ़ाबेटिकली इनको यहाँ पे बता के रखा हुआ है। जैसे कि ग्रुप ए करके है, ठीक है। टोटल कितने? 7 है, तो उसमें से एक हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट बी, उसके बाद टी करके है, 3 हो गए। उसके बाद 4th कौन सा है? जेड करके है। देन 5वां XT करके है। देन 6th M करके है। देन 7 MT करके है, ठीक है। 7th कौन सा है? MT करके। तो ये 7 प्रकार के ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। डोंट वरी, सारा एक्सप्लेन करूंगा भाई कि हर एक ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है करके, ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को पता चल जाता है कि भाई अगर ए ग्रुप की बात हो रही है, मतलब ये शेयर है कोई, ठीक है, XYZ शेयर है, उसके आगे अगर ग्रुप ए करके मेंशन करके रखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है करके। अगर मैं इसका क्रिकेट का एग्जांपल दे दूं, आपने क्रिकेट में देखा है स्ट्राइक रेट करके लिखा हुआ रहता है, ठीक है। स्ट्राइक रेट का अर्थ क्या होता है? क्या कितने बॉल पे कितने रन ये बनाते हैं करके। अगर कोई बैट्समैन अगर मान लीजिए 10 बॉल में 10 रन बना देता है, तो उसका स्ट्राइक रेट कितना दिखाता है? 100%। 100% मतलब क्या? जितना बॉल खेल रहा है उतने ही रन। 25 बॉल 25 रन, 100% का स्ट्राइक रेट। 57 बॉल 57 रन, 100% का स्ट्राइक रेट। 1 बॉल 1 रन, 100% का स्ट्राइक रेट, ठीक है। अगर किसी का स्ट्राइक रेट 50% है, क्रिकेट की बात करूँ तो मतलब क्या है कि भाई ये तो मतलब देखा गया 2 बॉल खेलकर 1 ही रन बनाता है, इसने सेंचुरी लगा दी, बट स्ट्राइक रेट 50 है, मतलब समझ लेना 200 बॉल खेल के लगाइए करके। एंड सेम ऐसे ही अगर किसी का स्ट्राइक रेट 200 है, मतलब भाई ये तो 1 बॉल में 2 रन मारता है, ठीक है, बहुत फास्ट खेलता है। किसी का 300 होगा तो बाप रे बाप, ये और फास्ट खेलता है। किसी का 400 होगा तो देखो ही मत, ये तो हर बॉल पे ऐसा लगता है कि 4 ही मारेगा करके, ठीक है। मतलब ये हमें पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का बैट्समैन है करके। तो ये जो ग्रुप मैंने अभी आप लोगों के सामने रखे हैं, ठीक है, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले कि MT, M, XT, Z, T, B, A, तो ये आपको एक अनुमान देंगे कि वो कंपनी किस प्रकार की है, उसमें क्या क्या चल रहा है करके। चलिए एक एक पॉइंट को अभी डिकोड कर लेते हैं। 7 चीज़ें, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, आसान भाषा में ही बताने की कोशिश करूंगा। अभी अगर कोई ग्रुप ए में अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो समझ लेना कि वो एक अच्छा स्टॉक है। लिक्विडिटी एकदम फैंटेस्टिक है, वॉल्यूम फैंटेस्टिक है,
ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है, हर जगह पे हरियाली हरियाली छाई हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ए ग्रुप मतलब अच्छे स्टॉक आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, इसमें सब आ गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी आ गए, मतलब अच्छे स्टॉक। ठीक है, कोई धांधलीबाजी नहीं, अच्छे से यहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते रहते हैं। ठीक है, मैं आऊँगा एग्जाम्पल के ऊपर भी आऊँगा। देन बी ग्रुप में आने वाले स्टॉक सेम है, ए वाले स्टॉक ही है वैसे ही है, सिर्फ बी में क्या है, अच्छे स्टॉक है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। देन आ जाते हैं टी वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टी बोले तो इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रेड। ठीक है, ट्रेड टू ट्रेड करके क्या बोलते हैं इसको, वापस लिखना चाहूँगा, ट्रेड टू ट्रेड। ट्रेड टू ट्रेड मतलब क्या अर्थ क्या होता है पता है, ऐसे स्टॉक जो कि टी ग्रुप में आते हैं वहाँ पे इंट्राडे नहीं होता है, वहाँ पे आपको डिलीवरी उठाना पड़ेगा डायरेक्टली, हाँ पूरा कैश देके उठाना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि अगर कोई 1000 का स्टॉक है, अगर आपके पास मान लो 500 रुपये, तो आप खरीद सकते हो, हाँ मार्जिन के थ्रू खरीद सकते हो आप, यहाँ पे कोई मार्जिन बिर्जिन नहीं, आपको चाहिए ना 1000 रुपये का स्टॉक, जाओ 1000 रुपये का इंतजाम कर लो, पूरा डिलीवरी लो, घर पे लेके जाओ, वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। सो ये इस प्रकार के शेयर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टी टू टी में हम लोग को ये स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब यूजुअली इनके ऊपर सर्विलेंस फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तब इनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। अगेन कहना चाहूँगा, क्या ये ग्रुप इनको जो मिला है क्या वो परमानेंट है, कभी भी नहीं, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। आप किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा रहे हो उस हिसाब से उस ग्रुप में आपका शिफ्टिंग यहाँ पे होता रहता है। नेक्स्ट बात करें जेड कैटेगरी। अभी जेड कैटेगरी मतलब क्या, नॉर्मल लाइफ में तो जेड कैटेगरी मतलब लगता है कि जेड गार्ड सिक्योरिटी आप लोगों को मिलेगी करके, तो ऐसा नहीं। जेड कैटेगरी मतलब समझ लेना कि एक ऐसी कंपनी है जिसने रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए। देखो, अगर कंपनी चलानी है तो आपको रूल्स रेगुलेशंस, लॉ, कानून, कायदा पालन करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी के सामने ग्रुप जेड लिखा हुआ है, समझ लेना वो इसका फॉलो नहीं कर रहा है, इसने रिसेंटली यहाँ पे कोई ना कोई कानून तोड़कर रखा हुआ है, इसको ग्रुप जेड में डाल के रखा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी एकदम ही वाहियात है करके, नहीं, बट आपको समझ में आएगा कि बॉस ये जेड कैटेगरी में, मतलब इसने कुछ तो रिसेंटली, क्या आप गूगल कर लो, चेक कर लो, कंपनी का जो क्लैरिफिकेशन रहता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एनएससी के ऊपर भी वो एक्सप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट के इसमें तो चेक कीजिए कि क्यों इनको जेड कैटेगरी में डाला है, कुछ ना कुछ तो कानून कायदा इन्होंने तोड़ा होगा। ठीक है, अगर आपको नंबर्स पेश करने हैं, आपने नंबर पेश करने के लिए रहता है ना, अभी देखो नंबर्स चल रहे Q4 के, उन्होंने टाइम पे नहीं दिया। ठीक है, जेड कैटेगरी में डालेंगे, लोगों को समझ में आएगा जेड कैटेगरी मतलब कुछ तो कंपनी लॉ का ब्रेक यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने को मिल जाता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, एग्जांपल के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आएंगे, आपको और खेल समझ में आएगा। ध्यान दोस्तों, एक्सटी कैटेगरी ये एकदम घटिया कैटेगरी होती है। ये कॉम्बिनेशन है किसका पता है, जेड एंड टी का। यस, ये दोनों जेड एंड टी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर ये देखा गया ये जेड टी होता तो और आसानी से समझ में आ जाता, बट ये एक्स टी करके लिखा हुआ है ग्रुप। अभी इसका अर्थ क्या है, जैसे मैंने कहा टी प्लस जेड, मतलब ऐसे कंपनीज जिन्होंने कानून कायदा भी तोड़ दिया है, एंड प्लस उसी के साथ साथ वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, आपको चाहिए तो डिलीवरी उठाकर चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। सूली पे मत चढ़ाना कि होगा ही करके, नहीं, बट एक्सटी कैटेगरी मतलब हाई लेवल का अलर्टनेस चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मैं जाना चाहता हूँ, और देखा आपने कि ये एक्सटी ग्रुप में आती है, थोड़ा रुको, चेक करो। ठीक है, कि कोई गड़बड़ बहुत तो बड़ी नहीं है करके, तो ये चीज़ें आपको देखनी आनी चाहिए। देन एम कैटेगरी। एम कैटेगरी मतलब देखिए, नॉर्मली दो यूजुअली कैटेगरी रहती है, एक रहता है हमारा शेयर बाजार में लिक्विडिटी बहुत रहने वाले स्टॉक, और दूसरे जहाँ पे लिक्विडिटी कम रहती है। आपने देखा है वो लॉट वाले स्टॉक, हाँ वही एसएमई वाले स्टॉक। आईपीओ भी आता है, आपने देखा होगा ना, वो मेन बोर्ड वाला आईपीओ, और दूसरा रहता है वो एमएसएमई एसएमई वाले आईपीओ। यूजुअली लगते नहीं है क्योंकि साइज ही छोटी रहती है, 10 करोड़ का आईपीओ, 20 करोड़ का आईपीओ। ठीक है, तो उनको एम कैटेगरी में लिखा जाता है, ये बस एक मेंशन करेंगे। अच्छा, ये एम कैटेगरी है, मतलब यहाँ पे लॉट में काम होता है, वहाँ पे आपको 1-2 शेयर नहीं मिलेगा, आपको 1000, 2000, 2500 जो लॉट रहता है उसमें शेयर खरीदने पड़ेंगे। और एमटी मतलब सिंपल है, एमटी मतलब कि एसएमई में ऐसे कंपनियाँ आती है, बट जो ट्रेड टू ट्रेड में आती है, मतलब छोटी कंपनियां जहाँ पे लॉट में काम हो रहा है, एंड वहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिलीवरी साइज में उठाना पड़ेगा माल। सो ये इस प्रकार के 7 कैरेक्टरिस्टिक वाली कंपनियां हम लोग को ग्रुप वाइज देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी आप लोगों को और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर देखा गया तो इसको कैसे चेक करने का वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, एंड उसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, नया कुछ सीखने वाला ऐसा लग रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये कहाँ पे मिलेगा, तो और किधर जाने की ज़रूरत नहीं भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के ऑफिशियल साइट ओपन करो। सिर्फ बीएससी गूगल पे लिखोगे तो ये ओपन होता है कि नहीं, बस वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ये देखो क्लिक करना है, हो गई बीएससी की साइट ओपन हो गई। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर का नाम टाइप करना है। अभी मैंने आपको 7 ग्रुप दिखाए थे ना,
दैट्स इट। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक का एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो एक काम कर लेते हैं, जो ABT जैसे सीक्वेंस था उसी के हिसाब से दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं चलो एक बड़े कंपनी का नाम लिखता हूँ। कौन सा वाला? इन्फोसिस का ट्राई कर ले। चलो मैं इन्फोसिस का नाम लिख लेता हूँ। ये देखो इन्फोसिस आपके सामने आ गया, ठीक है। अभी इन्फोसिस कितनी ज़बरदस्त अच्छी कंपनी है। तो एक किधर मिलेगा? तो ये देखो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, ये देखो मिल गया आपको BSC पे। क्या मिल गया? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैटेगरी लिखा हुआ है लिस्टेड है करके, ठीक है भाई। ये देखो ग्रुप दिखाया कि नहीं? थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला ग्रुप। और ग्रुप के साइड में इधर क्या लिखा है? ए ग्रुप है। ए ग्रुप मतलब एकदम मस्त कंपनी, लिक्विडिटी अच्छी है, सब कुछ शानदार है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है करंट सिनेरियो में। अगेन कह रहा हूँ, ये जो ए ग्रुप का जो उनको ए ग्रुप में रखा हुआ है, ये कोई लाइफ टाइम परमानेंटली नहीं है। मान लो इन्फोसिस ने रूल रेगुलेशन तोड़ दिया, कुछ तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो क्या हो सकता है? यस, वो जेड कैटेगरी में यहाँ पे आ सकता है। मतलब क्या है? हाँ, उन्होंने रूल तोड़ा है करके। बट यूजुअली एक इतनी बड़ी कंपनी इस प्रकार की चीज़ें करती नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? ए कैटेगरी, मतलब सब ठीक ठाक कंपनी देखने को मिले, बड़े साइज़ की। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे, प्राइम फोकस नाम की कंपनी देखने को मिल रही है। अभी ये भी एकदम बढ़िया ठीक ठाक काम करने वाली कंपनी है, बट क्या है थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम कम रहता है, तो इसीलिए ग्रुप देखिए क्या लिखा हुआ है? बी कैटेगरी में आती है, ठीक है। एंड स्मॉल कैप भी है, तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। अभी इसका नाम तो आप लोगों ने शायद से सुना भी नहीं होगा, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड करके, ठीक है। तो अभी इस कंपनी की बात करें तो नीचे नीचे आऊँगा तो ये कंपनी अगर आप चेक करने जाओगे, ओ हो ग्रुप देखिए कौन सा है, टी कैटेगरी में डाला है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप डिलीवरी ही उठा सकते हो। जाओ यहाँ पे इंट्राडे करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको। पूरा का पूरा ही माल यहाँ पे उठाना पड़ेगा। शेयर खरीदना है, कितना 800-900 का शेयर है, पूरा 800-900 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोकस रहेगा, सर्विलियंस चलता रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊँ तो ये देखिए, ये ASM लिस्ट में भी है। ASM मतलब क्या होता है? वही तो होता है सर्विलियंस, और स्टेज 4 में चल रहा है, ठीक है। स्टेज 1 में होता तो शायद से टी में नहीं होता, स्टेज 4 में है एक्स्ट्रा, इसलिए इसको T2T में डाल दिया है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये फ्रॉड है, धोखेबाज है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। करंट सिनेरियो की बात करें तो ये चीज़ें चल रही है, एकदम रॉकेट की तरह बढ़ जाता है, ठीक है। एक साल में 5-5 हज़ार% की रिटर्न दिए भाई, ये क्या है? तो इसलिए इसको T2T सेगमेंट में यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यूनिटेक, ठीक है। यूनिटेक मतलब शेयर ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो ये कौन से ग्रुप में डाला हुआ है? देखो जेड ग्रुप। जेड ग्रुप का अर्थ क्या है भाई? इन्होंने कुछ तो कानून कायदा लॉ का पालन नहीं किया है, वो तोड़ा है, इसलिए इसको जेड ग्रुप में यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये वाली कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बहुत लाल लाल निशान में यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि एकदम ही रिस्की कैटेगरी रहती है। कौन सी वाली? XT, बहुत ही रिस्की। ये देखो ग्रुप लिखा हुआ है XT। XT का अर्थ क्या होता है? कि ट्रेड टू ट्रेड रहेगा प्लस जेड, मतलब इसने एक रूल कानून कायदा लॉ सब कुछ तोड़ा होगा यहाँ पे। एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे XT, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? ASM में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे GSM भी है। GSM मतलब और एक्स्ट्रा सर्विलियंस मेजर, और आपके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है दया, तो उस हिसाब से ये कंपनी आप क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकती है। एक कंपनी नहीं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आ जाते हैं द्रोणाचार्य एरियल करके, ये ड्रोन वाली कंपनी है। तो ये कौन सा कैटेगरी है? अभी नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो, अरे ये तो M लिखा है, मतलब क्या? मुझे समझ में आ गया क्या है ये। यस, ये SME में आ जाती है, छोटी MSME SME। मतलब क्या? यहाँ पे लॉट में काम होगा। अब जाकर एक शेयर खरीदो, नहीं मिलेगा आपको, आपको 1000-2000 का लॉट कुछ तो रहेगा, उस हिसाब से आपको शेयर्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई गड़बड़े गफलेबाजी नहीं, वो उस कैटेगरी में आती है करके। क्या वो परमानेंटली M कैटेगरी में रहेगी? नहीं, कभी ना कभी तो इससे वो बाहर निकल कर आएगी, तो इसका नए ग्रुप में डाला जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये चेंज होता रहता है, ये कोई लाइफ टाइम इनकी आइडेंटिटी नहीं है कि M ग्रुप में ही रहेगा करके। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन आखिरी कौन सा बचा? यस, MT बचा। तो ये वाली कंपनी आप देख सकते हैं, कंटेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके कुछ है। तो ये हम लोगों को MT कैटेगरी में देखने को मिल रही है। अभी MT मतलब क्या? वही कि SME कैटेगरी में आती है, लॉट में काम होता होगा, बट यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड का काम चल रहा है। यहाँ पे आपको कोई ट्रेडिंग नहीं, पूरा डिलीवरी उठाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार के हम लोगों को क्या देखने को मिल जाते हैं? ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा। अगर मैं समरी के फॉर्म में बोल दूँ, कितने ग्रुप है टोटल? यस, 7 ग्रुप है। कौन से? A, देन B, देन T, देन उसी के साथ साथ Z भी है, देन XT भी है, देन M भी है, देन MT भी है। तो इस प्रकार के ग्रुप हम लोग को 7 ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इसके
अगर मैं बात करूँ, कोई अगर आज बी ग्रुप में है तो क्या वो लाइफ टाइम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सो इसका हर एक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ तो नया आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपको वाकई में पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना भाई। ठीक है, यही जो चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, लोग क्या करेंगे, इधर से वीडियो उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और आपको कोर्स में चिपका देंगे। ठीक है, अननेसेसरली। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाने का काम कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर शेयर कीजिए, तो एक बिगिनर को ये चीज़ें समझ में सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड इनकेस अगर आपने पहली बार विजिट किया होगा तो हमारा तो दूसरा चैनल है, मेन चैनल 1.85 मिलियन वाला ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे फेक चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी डेली बेसिस के ऊपर शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।